कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में महिला आरक्षण बिल पर कहा कि सत्ता पक्ष अपनी गलतियां और गलत नीतियां छुपा रही है। जब महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका था तो उसको लागू करने में किसने रोका था। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है जिस पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही नियमों में घोटालों के आरोप भी लगाए गए हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा जी मौजूद हैं। मैम, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया, महिला विरोधी करार जो है वो किया जा रहा है। इसको लेकर काफी लंबे चौड़े बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप भी उस वक्त वहां मौजूद थे। सत्ता पक्ष अपनी कमियां, अपनी गलतियां और अपनी गलत राजनीति छिपाने के लिए कुछ भी कहेगा। आपने जो जो बातें कही हैं, ये सारी बातें तो पहले ही गलत साबित हो चुकी हैं। 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका, उसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा था इन्होंने, तो जब पारित हो चुका तो उसको लागू करने में इनको किसने रोका था? 543 लोकसभा में है तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ पे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करना चाहते? नया सेंसस आएगा, उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी, कास्ट सेंसस होगा, कास्ट के आधार पर भी डिमांड है, तो उसके तो कई पहलू हैं ना। तो नया और पिछला जो था उसमें साफ कहा था कि नया जो सेंसस होगा उस सेंसस के आधार पर, जब नया सेंसस हो रहा है तो इसके आधार पर होगा। पुराने सेंसस पे करना था तो आप पहले करते जब ये सेंसस शुरू नहीं हुआ, या फिर इस सेंसस को आप पहले शुरू कर देते। 21 में हुआ नहीं, ये सब जानते हैं, कोविड था। हाँ, तो फिर जब नया शुरू हो गया है तो अब इसके बाद करो, या फिर 543 पे करो। तो इन दिनों आप दोनों विकल्प हैं। इसमें कांग्रेस की ऑपोजिशन कहाँ से आ गई? लगातार सवाल कांग्रेस पर उठाए जा रहे हैं, बाकी पार्टियां, टीएमसी और भी तमाम पार्टियां, कि इन्होंने विरोध किया, ये महिला विरोधी पार्टी है। आने वाले दिनों में नुकसान जो है वो कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों को होगा। इससे पहला नुकसान तो ये खुद उठा चुके। 2024 में पारित हुआ, इन पर विश्वास नहीं किया, 400 पार से 240 पे आ गए। 2014 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये बिल लाएंगे। कब आया? 14 के बाद 23 में आया ना। महिला विरोधी कौन है? भाजपा ने आज तक अपना कोई अध्यक्ष बनाया महिला को? महिला विरोधी कौन सी पार्टी है? क्यों नहीं इनको कोई महिला मिली आज तक जो इनकी अध्यक्ष बने? क्यों नहीं आरएसएस में एंट्री मिलती महिलाओं को? बताएं ना, इतने बड़े हितैषी हैं महिलाओं को लेकर एक सवाल मैम मेरा ये भी है, हरियाणा सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की बात जो है वो कही गई है। जो जिस तरीके से लोकसभा में बिल जो है वो पारित नहीं हो पाया, इसको लेकर निंदा प्रस्ताव जो है वो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर किया। जहाँ इनकी है सरकार, ये कुछ भी करेंगे, लेकिन लोग उससे इनके झांसे में आने वाले नहीं है। सबने देख लिया कि आप चाहते ही नहीं थे और अब केवल इसकी आड़ ले रहे हैं। आपकी राजनीति कुछ और ही थी। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान होना है, तो क्या वो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे शहर के, जिनको लेकर कांग्रेस जो है वो मैदान में उतरेगी? आपको क्या लग रहा है मैम? देखो, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी है, वो वहाँ की जो लोकल बातें होती हैं उनको निकालेंगे। आज के दिन आप देखो, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक तो विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं। जो हमारे समय में भी कार्य शुरू हुए थे वो अभी तक कितनी जगह पर ऐसे ही पड़े हैं। केंद्र से हमें पैसा मिलता था, अब कहाँ? शहरों की बदहाली देखिए, गंदगी के ढेर देखिए आप। कुछ लोगों का मतलब जो उनके अपने निजी काम भी हैं वो भी पोर्टल बात करते हैं। ये कहाँ है? कौन सी एफिशिएंसी है? अगर एफिशिएंसी होती तो इतने बड़े बड़े घोटाले होते क्या? आप देखो किसी भी निगम को, इनको उठा के देखो, हर जगह घोटाले पर घोटाले हैं। तो किस मुंह से जा रहे हैं लोगों के बीच में? राज्यसभा चुनाव में जो प्रकरण हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई, कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर कार्रवाई की गई, सस्पेंड किया गया, इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? पार्टी का मामला है ये और पार्टी में उसी तरह से इसे डील किया जा रहा है। ठीक है कार्रवाई?
पार्टी डील कर रही है। आखिरी सवाल लूंगा मैम, जिस तरीके से जो मुद्दों की आपने बात करी, जो शहर के मुद्दे हैं, मेन फोकस मुद्दा किस पे रहेगा जो अब आप प्रचार के लिए जाएंगे? भ्रष्टाचार है, विकास है, मेन चीज तो ये है। और आम नागरिक को जिस तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, हर तरह से सरकारी दफ्तर में जाओ तो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पोर्टल में जाओ, पोर्टल इनको मिलते नहीं है, बंद रहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखो, चाहे किसान को देखो, चाहे शहर में देखो, चाहे कुछ भी रजिस्ट्री कराने जाओ तो देख लो, ये पोर्टल की कहानियां चलती रहती हैं, लेकिन आम नागरिक दर दर भटकता है। राहुल गांधी हरियाणा आ रहे हैं, आपको है मैम इस बारे में, वो सद्भावना यात्रा में? मुझे जब वीरेंद्र सिंह जी ने एक दिन कहा था, तो आप शामिल होंगे? आए तो अभी पता चलेगा तब सारी बात। राहुल जी आते हैं तो हमारे प्रदेश में, उनका तो हमारे नेता हैं वो। बिल्कुल, कुमारी शैलजा हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है और किस तरीके से कांग्रेस जो है वो नगर निकाय का चुनाव लड़ेगी, ये तमाम बातें जो हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा की ओर से कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। करनाल जिले की मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक लगातार बनी